आवाम को आवाम लेकिन समाज से बढ़कर ताकत नहीं है आपके पास। आवाम से मैं कह रहा हूँ, आप समाज से बढ़कर नहीं है आपकी कलम। आपकी कलम समाज से बढ़कर नहीं है। जितना आपको गुरूर है कलम का, सुन लो आप जो भी आप सुनना चाहते हो। आप जो गुरु बन के बैठे हो ना, आपकी कलम में ताकत बतला रहे हो ना, आपकी कलम में ताकत नहीं है, समाज के अंदर ताकत है। क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हो आप? किसको नीचे दिखाना चाहते हो? ये जो सदर सेक्रेटरी खजांची बने, जिनको लानत है आप पे। बड़े अफसोस वाली बात है। हम कोशिश कर रहे थे, हमने तो सलीम भाई पे भी विश्वास किया कि आप भाई साहब 20 दफे मेरे को सलीम भाई ने कहा, सुन लो सलीम भाई, 20 दफे आपने मेरे से कहा क्या भाई साहब मेरी उनसे बात हो गई, होते एक, हाँ भाई साहब बैठते हो गई भाई साहब। 10-20 दफे मेरे से सलीम भाई ने कहा, खुद चला करके। बतलाइए क्या यकीन किया जाए, किसके ऊपर यकीन किया जाएगा? और जिस दिन सम्मेलन तय करे उस दिन हम 4 आदमी गए, उसके बाद में भी ये काम किया इन लोगों ने जाकर के वहां पे। सलीम भाई नहीं कह सकते थे उन बच्चों को कि क्या गलती कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो? जिम्मेदार है कौम के वो। आप लोगों की, हर आदमी की ड्यूटी है, गलत को गलत है तो गलत बोलिए। कोई किसी से बड़ा नहीं है, इस जाजम पे कोई बड़ा नहीं है। एक अगर 12 साल 10 साल का बच्चा बोलता है, हक की बात बोलता है, उतना ही मर्तबा है उसका। एक 80-100 साल का आदमी बोलता है, उतना ही मर्तबा है उसका इतना ही मर्तबा है इस जाजम के अंदर। इसमें गरीब अमीर छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है। यहाँ पे हर आदमी का अधिकार है इस पे बोलने का। हम कर देते आज पोस्टपोन, कर लीजिए, आप बिठा लीजिए सबको। हम आज भी एक होने के लिए तैयार हैं। मत करिए कौम के टुकड़े। ये आपकी कलम का नशा है ना, कुछ नहीं रखा है इनका इस नशे के अंदर। आपने हमारे कौम के ऊपर, सांगानेर के ऊपर थू करवाई है पूरे ऑल इंडिया के अंदर। और पूरा 52 परगना खुश था इस बात से। क्या अच्छा हुआ यार, आप लोग बात हो गए एक। हमसे ज्यादा खुशी उन लोगों को थी। फिर हमारे में फर्क डालना चाहते हो आप लोग बात? आप यार अपना कमा रहे हो, आप अपना खा रहे हो, आप अपने बच्चे पाल रहे हो, आपका प्रोग्राम करते हो, आप 500 बुलाते हो ठीक है, आप 10,000 5,000 बुलाते हो ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। आप जिसकी मर्जी से बुला रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें एक जाजम पे बैठने में दिक्कत क्या है? हम दूसरों को बोलने का मौका क्यों दे रहे हैं कि यार सांगानेर में तो वहीं के वहीं है यार, ये तो वो की वही बात हो गई। बतला दीजिए आप क्या करना चाहिए हमारे को। हम तो तैयार हैं सब, जैसे कहोगे वैसे तैयार है हम। एक ग्रुपबाजी में नहीं आना चाहते हैं हम। तो फिर भी रिक्वेस्ट करता हूं मैं तो कि देखिए मौका है, अभी भी समय है, एक हो जाओ, एक हो जाओ। हमारे को तो वैसे ही चुन चुन के मारा जा रहा है, चुन चुन के मारा जा रहा है हमारे को जगह जगह। और आज यार रंगरेज समाज के अंदर कोई होता है तो हम 100 आदमी इकट्ठे होने के लिए तैयार नहीं है। किसी का ऊपर किसी का मसला आ जाता है, बैठ करके तमाशा कर देखते हैं। आजमाओ, ये हो गया ना, आजमाई हो गया ना, निमट गई उसकी, निमट गई उसकी। जी ब्रादर रमजान, सभी जिम्मेदार यहाँ पे बैठे हैं। आप लोग बताइए इसके अंदर क्या करना चाहिए हमें। यहाँ बाहर से भी आए हुए हैं, यहाँ और परगनों से आए हुए हैं, अजमेर से, सभी जगह से आए हुए हैं। तो आप माइक लेकर के बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, इस हालात में हमें क्या करना चाहिए। हमारी कोशिश ये थी
कि पिछले सम्मेलन के बाद में हम ये चाहते थे कि दूसरा सम्मेलन नहीं हो, तो आप अपनी बात रखिए। अस्सलाम वालेकुम। भाई उन्होंने जो सम्मेलन करा है वो गलत नहीं, बहुत गलत है, क्योंकि हर आदमी एक ही बात जानता है कि वापस कौम के टुकड़े हो गए। तो मेरी ये इन्फॉर्मेशन पहुंची ना अजमेरा में, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सब जगह यही। तो आप हमें शाबाशी दे रहे हो या थूक रहे हो हमारी शिकल पे? टूकना ये तो शाबाशी थोड़ी है। सुन लो साहब, हर थूक आदमी रहे यही हैं। बोलेगा कि वो जहाँ थे वहीं आ गए वापस। मतलब क्या था, इस सम्मेलन की स्टेज पे कर देते, वो घोषणा करते तो अभी सम्मेलन, हाँ वेलकम, कोई दिक्कत नहीं अभी थी। सम्मेलन करना उनका बहुत गलत था। बिल्कुल। अब ये सोचो भाई अपन को क्या करना है, क्यों कि इस चक्कर में जोड़े भी टूट रहे हैं। जोड़े टूटे बहुत ज्यादा उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाजी मोहम्मद जी, कौन टूट रही है? वो तो कौम तो टूट ही रही है। वो जब घोषित कर दिया उन्होंने तो वही फर्क पड़ गया। अभी आपको आधे घंटे पहले इन्होंने दिया, अभी 14 लाख रुपए इन्होंने इकट्ठे करके मोटरसाइकिल के अभी इन्होंने कल सम्मेलन किया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जब हम उधर थे हमने भी किया है, करता है कौम का, जब मसला आ जाता है कौम हाँ, करती कोई दिक्कत नहीं है, है। लेकिन वहाँ पे हम दो हैं। यहाँ अभी मूंछ वाली लड़ाई हो गई, वो तो वापस एक अलग अलग हो गए। नहीं, हमारी मूछ नहीं है। नहीं आपकी तो नहीं है। हाँ, आपने तो पहले घोषित कर दिया, उनकी हो गई ना मूंछ वाली। वो आके कहते हैं ना इसको यार ऐसे कर लो। बैठ के करते, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। 35 की जगह कम भी हो जाते पैसे, तो वो कोई बात थोड़ी थी। 4 महीने से बुला रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। 4 महीने से बुला रहे हैं, नहीं बुलाया तो बात अलग है। और कोशिश करके देख लो, अगर बैठता है तो यही है बस, और तो क्या है। भाई हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं थी। पिछले सम्मेलन के बाद में हमारी ज्यादातर हमारे बुजुर्गों की यही कोशिश रही कि सम्मेलन सांगानेर में एक होना चाहिए, और ज्यादातर लोग इसी हिमायत में थे। उसके बाद में इस हालात के बनना, माइक दीजिए। मैं आपको और बतला देता हूँ, सम्मेलन 35,000 रुपये का तय किया है। आज आपको इसलिए बुलाया गया है कि कितने में करें, हम कैंसिल करने के उसमें नहीं है। ये मत समझना कि हम 35,000 की वजह से कैंसिल करेंगे या किसी वजह से कैंसिल करेंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी। हम बिरादरी में इत्तेफाकी नहीं हुए, हम इसको 20 में भी कर सकते हैं, 21 में भी कर सकते हैं, जैसा आप मशवरा देंगे। ऐसा हम ये नहीं चाहते कि बिरादरी के ऊपर भार पड़े। रीजन हमने आपको बतला दिया था कि भाई हम हमारी जो आने वाली जनरेशन के लिए हम एक जमीन लेना चाहते हैं, जो कम से कम 1 करोड़ रुपए की जमीन जाएगी, वो उसके लिए हम करना चाहते थे। इसलिए 35,000 रुपये रखे थे। ये आपका ब्रेन हम आपको साफ कर देना चाहते हैं, इसलिए यही वजह थी। आपको ये इसलिए प्रेशर नहीं डाला भाई, आपको प्रेशर पड़े, क्योंकि चंद लोग बाकी लिखाते, बाकी तो 2,000 5,000 ज्यादा है हमारे पास। उनका इंटरव्यू ले। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों। सबसे पहली वजह तो ये है कि ये निफाक हुआ क्यों कौम में, उसका कोई जजमेंट नहीं आ रहा अभी तक। और जब तक दोनों फरीक एक जगह पे नहीं बैठेंगे जजमेंट हो नहीं सकता। एक तरफा बात कभी नहीं होगी, ना तुम आपस में एक जगह बैठोगे, और ये निफाक हमेशा तक के लिए कायम हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को चाहिए, आप जाके उनको बुलाइए, क्या कहते क्या नहीं कहते। उन्होंने आपको बुलाया, आप लोग नहीं गए होंगे, इस वजह जनाब इसके लिए कई दफा बात हुई है। मैं खुद 4 लोगों का नहीं, 4 लोगों का पैनल हमारा गया है। ठेका नहीं है, नहीं, 4 का ठेका नहीं है। कितने लोग जाते हैं? कौम का मैटर है। कौम जब तक इकट्ठी नहीं होगी मैटर साफ नहीं होगा। कितने लोग जाएंगे? 50 लोग। मैं बाबा को क्लियर कर देता हूँ। हाकिम दोनों बाबा को मैं क्लियर कर देता हूँ। दोनों सुनो पहले मेरी बात, 1 मिनट। हाकिम जब तक दोनों फरीक की बात नहीं सुनता जजमेंट हो नहीं सकता कभी भी। इसलिए दोनों फरीक आमने सामने बैठिए रूबरू, फिर फैसला होगा किसने गलती की, किसने बेईमानी की, किसने झूठ बोला। आपस में तुम्हारे दिली निफाक तो तुम्हारे खुद के लड़े हुए, उससे कौम को जोड़ रहे हो तुम लोग। तुम्हारे दिलों में खुद के खार फैल रहा है, एक दूसरे की बुराई को कौम पे थोप रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। किसके दिल में किसका फर्क है, किसके दिल में किसका फर्क है। एक दूसरे की बुराई आपस में की ना, तुम्हारा बुक्स भरा पड़ा, उसको तो तुम साफ नहीं कर रहे, और कौम को लाके ठोक रहे हो, लानत कर रहे हो कौम के ऊपर। शर्म आनी चाहिए तुमको। क्या निफाक क्यों हुआ स्टार्टिंग, तो सामने सामने बैठो, फिर पता चलेगा फैसला कैसे होता है। दोनों फरीक आमने सामने नहीं होंगे, जजमेंट हो ही नहीं सकता। हम हर चीज को उठाओ, तुम कीचड़ उछालो, वो तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाले। नहीं, हम हर चीज को बताएंगे। ऐसा बताओ मुझे, बता रहे हैं, हम सब बता रहे हैं। मुझे मैं पूछ रहा हूँ, पहला सवाल ये है, निफाक क्यों शुरू हुआ, आप इसको बताइए। आपका हक है, आप मैं बतला देता हूँ आपको। बोलिए, आपका हक। बाबा मेरी बात सुनिए। ऐसा है, 23
अगस्त 2022 को हाजी कमरू जी ने मीटिंग, आपको पहले बतला चुका, फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। 22 अगस्त 2022 को इत्तेफाक के लिए कमरू जी ने पैरवी करी मीटिंग बुलाने की सवाई माधोपुर के अंदर। आप सुनिए बाबा, आप समझिए, आप बढ़ के बात मत करिए, आप समझिए बात को, आप समझिए पहले गौर से, आप समझिए। अरे बतला रहा हूँ ना आपको, आप बतला रहा हूँ ना, आप समझिए ना, आप समझने की बात करिए ना, आप समझ तो रहे नहीं हो आप, तो आपको मैं समझा रहा हूँ ना, तो आप समझिए ना, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो बाबा, तो समझो ना, आप एक दफे कान खोल करके सुनो, आप कहाँ से क्या बात हुई। जब 2022 में 23 अगस्त को मीटिंग हुई सवाई माधोपुर के अंदर, कमरू जी, हाजी कमरू जी ने बेड़ा उठाया कि साहब कौम इत्तेफाक होना चाहिए, 52 परगना लेवल पे उन्होंने बुलाया और हम लोग वहां सब गए। उस ग्रुप के भी, कमरू जी के साथ जो आज ग्रुप बैठा हुआ है, उसके साथ शहजाद, जो भी जितने भी ग्रुप है, वो ग्रुप हम एक साथ ही थे। उस ग्रुप में मैं भी था उसी के अंदर, और हम सब लोग बाग वहां पे सवाई माधोपुर में थे, और कौम को इत्तेफाक करने के लिए, और हम दोनों का, अय्यूब भाई को, मेरे को चुना, दोनों को कौम में इत्तेफाक हो किसी भी तरीके से। जब हमारे को दोनों को चुन के लिया है, शहजाद, कमरू जी वगैरह ये जितने भी थे, तो उसके बाद में फिर क्या मैटर रह जाता है। जब वो हमारे को चुन के लिया है कि भाई हमारे कौम में इत्तेफाक करना है और हमारे को एक प्लेटफॉर्म पे बैठना है, जब हम सांगानेर में बैठने के लिए तैयार हो गए, तो फिर वो क्यों भगे और वो क्यों नहीं आए। अगर उनको कोई मसला था तो फिर वो सवाई माधोपुर की मीटिंग में बतलाना चाहिए उनको, और सवाई माधोपुर की मीटिंग में नहीं बतला सके तो फिर सांगानेर की मीटिंग में आना चाहिए था उनको, कि जब हम कह रहे हैं कि भाई आप आओ बैठो इत्तेफाक के लिए, फिर क्यों नहीं आए। वो तो सवाल जवाब ये दे रहे कि हम तो बैठ ही नहीं सकते उनके साथ, फिर क्या करा जाए। आप बतलाइए क्या करें फिर उस जगह पे। फिर तो यही है कि भाई जितना जुड़ता है जुड़ो यार, ऐसे 2-5 अगर रहते तो रहने दो, इनको कोई दिक्कत, फिर इनको बाद में लेंगे, ये भी खा जाएंगे हमारी कौम से बचकर। और उन्होंने यही जवाब दिया, सलीम भाई ने यही कहा, बोले यार हम खा जाएंगे आपको छोड़ करके, हम भी आपके साथ में ही है यार, हम क्या कर लेंगे। ये जवाब दिया ना अय्यूब भाई, उन्होंने, सलीम भाई ने यही कहा, बोले हम खा जाएंगे, बिरादरी को छोड़ के खा जाएंगे, आप सम्मेलन तय करो, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा सम्मेलन नहीं होगा। अब बतलाइए बाबा, कहाँ के पे गुंजाइश रहेगी इसकी। सुनो जी देखिए मेरे दोस्तों, अजीजों, आज तक किसी के भी शादी ब्याह हुआ, तमाम लोग वहां पर खाना खाते हैं, आते हैं, जाते हैं। समाज है ना, तो समाज एक दूसरे के यहाँ जाएगा आएगा, वहां तो कभी कोई निफाक नहीं हुआ। और यहाँ जाजम लगाते ही निफाक की जड़ें गहरी हो जाती है। निफाक क्यों है, ये आपसी दिलों का है, तुम्हारा उससे क्या लेना देना है, उसका तुमसे क्या लेना देना है, वो लाके तुम समाज पे थोपते दो। सच्चाई को छुपाओ मत, रियलिटी को सामने लाओ। एक दूसरा जब तक सामने नहीं होगा, जजमेंट हो ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम बाबा, एक मिनट, जितना पता आपको है वो फिर आप पेश करिए खुल्लम खुल्ला। नहीं बाबा, आपको बतलाना पड़ेगा। जब आप कह रहे हो कि साहब ये अपने निफाक के वजह से लड़ाई कर रहे हो आप, तो फिर आप बतलाइए आपको क्या पता है, क्या निफाक है, आप बतलाइए। फिर गुरु जब आमने सामने बैठेंगे, जब खुलासा होगा ना, ऐसे कैसे बैठने की सूरत क्या है, वो सुनिए। बताइए। अरे एक सेकंड भाई मैं बता रहा हूँ। अच्छा सुनिए बाबा, मेरी बात सुनिए। अब यहाँ आ गई ग्रुप की बात, चलिए इनकी भी छोड़िए, हाजी जी की, मेरी बात सुनिए। 11 लोग हम केस से संबंधित हैं और 4 लोग उधर केस से संबंधित हैं। 4 लोगों ने हम पे 11 लोगों पे केस किए हुए हैं। हमने जब इत्तेफाक की बात करी, हमने उस केस को दरकिनार कर दिया, भाई केस से कोई ताल्लुक नहीं है, आप इस जाजम पे बैठ जाओ ताकि समाज एक जगह बैठ जाए, सारे काम एक जगह कर लें, बड़े बड़े जो भी जाजम लेवल के काम होते हैं वो एक ही काम हो जाए। बार बार मैसेज सांगने से ये नहीं जाए कि भाई ये फिर वही बट गए, तो अभी ये वही काम हुआ है। लेकिन अगर आप अपना पेटा भरना चाहते हैं तो मैं अपने 11 लोगों में से 9 लोगों की जिम्मेदारी मेरी है कि आप चाहें तो अब भी ले आए उसको यहाँ, वो बिना केस खत्म करे। आज बैठे यहाँ जाजम पे, हम उफ नहीं कहेंगे, हम 9 लोगों की जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्योंकि 2 लोग हमारे में से उस तरफ बैठ चुके हैं, वो अपनी बात नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, मैं अब आपसे ही बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप बिठा सकते हो, मैं तैयार बैठा हूं। यहाँ 8 लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, वो भी मैं बिठाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आप ले आइए, चलिए। यहाँ कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है हमारे 9 में से, कि हम तो बैठने को तैयार बैठे हैं, अभी आओ ना भाई। जो कहे बात तो सब कह रहे हैं कि इत्तेफाक
बात तो सब कह रहे हैं इत्तेफाक होना चाहिए, लेकिन कराएगा कौन भाई? हम तो खुद तो जाए नहीं। हो सकता है मेरे पे कल को मैं वहां जाऊं और वही मामला हो जाए कि यार ये मारने आ गया, कल को झूठा केस लग जाए, क्या मतलब है? तो हम 9 में से तो कोई जा नहीं सकता। अब 9 में इत्तेफाक कराना है तो आप कौन ले रहा है जिम्मेदारी? मैं आज फिर कह रहा हूं, उस दिन भी मदरसे में कहा था, कौन जिम्मेदारी लेता है? कौम को तोड़ना तो बंद करे यार कम से कम। भाई आप कह रहे हो आप अपना पेटा बन लो, मैं तो ये कहता हूं हाथ गंगा नारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लोग वो माधोपुर की मीटिंग में हम शामिल नहीं थे, हमें मैसेज ये मिला था, कुछ हमारे वजह से तोड़ पैदा कर रहे थे, इसलिए हम नहीं गए कि भाई हमारे पास मैसेज नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है वहां कोई इत्तेफाक नहीं होना है। वहां चंद चुनिंदा लोग थे, तो हमने उस मीटिंग में नहीं गए। लेकिन वहां से जो ये लोग चुन के आए, इन्होंने हमारे पास तरीके से बात हमारे पक्ष में रखी, जिम्मेदारों में रखी। हमने इनके सर माथे इस बात को रखा कि आप कहोगे जहां झुक के बैठना है झुक के बैठेंगे, जूते खा के मारना है जूते मार लेना। हो सकता है गलती हमसे भी हुई है, उनसे भी हुई है, लेकिन फिर भी आप हमको अगर गलत ठहराते हो तो मैं फिर कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है उसका। लेकिन अगर कोई एक बार बार कह रहा है ना कि साहब आप करना नहीं चाहते हो, तो वो तो कहते हैं करना चाहते हैं, लेकिन जमीन पे देखो तो हम आते हैं सामने तो कि करना चाहते हैं, आ जाओ आओ तो सही भाई। किससे करोगे आप? कौम में बैठोगे जब भी तो करोगे ना। और हम तो कहते हैं चलो मत रखो यार, हम पे केस चले, वो हम गलत होंगे तो हमारे पक्ष में आ जाएगा, उनके गलत होंगे तो वो उनके पक्ष में खारिज हो जाएगी, बात खत्म है। उस मैटर पे जाना नहीं है। हाँ उनको जाजम पे बैठना है, आ जाए बैठ जाए, लेकिन इस तरह से दो फाड़ करके आज वो फिर वापस वही गड्ढे में लाके पटक दिया जहां एक लगा था लोगों को, यहाँ के लोगों को भी लगा था, बाहर के लोगों को भी लगा था। तो बाबा मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा, आप मेरे बुजुर्ग हैं, नौजवान, बेशक दुआ में बहुत है, माशाल्लाह आप दुआ कीजिए, लेकिन आप उस बात को भी कीजिए। हाँ ये पूछो बाबा। अब ये बताइए, आप भी नहीं, आप भी इस पे क्या आप अपना सोच रखते हैं कि वाकई जो सम्मेलन एक जाजम पे बुलाया गया, पूरे सबको बुलाया गया, कोई बात नहीं, उनसे राब्ता भी किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं आए। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये दिसंबर में सम्मेलन घोषित होने वाला था और अप्रैल में इसको डिक्लेयर करके अब तक तो हम फ्री होते उस सम्मेलन से। लेकिन हाजी महमूद भाई ने, जब इकराम भाई ने, इन्होंने मशवरा चलाया कि यार अपन सम्मेलन करना चाह रहे हैं, महमूद भाई अब एक भी हो गए तो आप बातचीत कर लो तो बैठ जाएं। तो 4 महीने वक्त निकाला सलीम भाई और ने। ये तो खाली एक आपको मुंह ज़बानी इन्होंने बताया कि ऐसे हम गए वैसे गए, इसमें 4 महीने निकले हमारे, अप्रैल तक ये डिक्लेयर नहीं कर पाए। उसके बावजूद फिर ये कहा चलो 400 मीटिंग तक और देख लेते हैं, हो सकता है 400 मीटिंग में तो आ ही जाएंगे, क्योंकि इनको भी विश्वास था कि इंशाल्लाह इन्हीं लोगों ने मुझे चुना है तो बैठेंगे, लेकिन वहां भी नहीं हो पाया। अब सम्मेलन कौम पिछली मीटिंग में ये बात भी आई थी, भाई बिरादरी कब तक 2-4 के पीछे रुकेगी? सम्मेलन तो करना है। गरीब लोग जो भी इसमें सम्मेलन में अपने इस्तेदार नहीं रख पाते हैं, मैं गरीब नहीं कहूंगा, अपने इस्तेदार नहीं रख पाते, उनके हालात ऐसे नहीं होते, तो उसके लिए कौम सम्मेलन करती आ रही है। तो इसीलिए कौम ने कहा भाई अब 2-4 नहीं आ रहे हैं तो देखेंगे आगे। अभी तो उस जगह पे इनको लाने के चक्कर में उस दिन कैबिनेट भी डिसाइड नहीं की पहले वाले में कि भाई पहले एक बार कैबिनेट छोड़ दो, सिर्फ तारीख और पैसा मुकर्रर कर दो, बाकी का फिर वो आ जाएंगे तब कर लेंगे, क्योंकि रोज यही आज कल बैठ रहे हैं, कल बैठ रहे हैं, ये कहानी चलती रही है। तो अब तो भाई ये फिर भी कोई अगर आवाम में से कर ले कोशिश तो लियाना भाई मुझे ही फोन कर देना, मैं आपको कहता हूँ मुझे फोन कर देना, सबको लेके इंशाल्लाह मेरी जिम्मेदारी से मैं बिठा लूंगा पूरी कौम को। ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि कोई भी ये कहेगा कि हाँ वो बैठने को तैयार हो गए तो इंशाल्लाह हम फिर बुला लेंगे। माशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं है, कौम इकट्ठा होने में टाइम लगाती नहीं है, माशाल्लाह 1-2 दिन में बुलावा लेते हैं, सीधी यहाँ बैठ जाती है अपने। तो अब ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बाहर से मेहमान आए हुए हैं और सम्मेलन पे भी काफी बात हो चुकी। अब तो मैं चाहूंगा जयपुर भी इस पे अपना स्टैंड क्लियर कर दे, छोटा सा एक कि भाई ये क्या वाकई सही हुआ या गलत हुआ, क्योंकि वो भी 400 मीटिंग में इनमें रहे कि हम एक करके वहां से निकले थे। तो जयपुर से इस्लाम भाई या इकबाल भाई लकड़ी वाले, इस्लाम भाई हैं, और भी लोग भाई जो आए हैं। और मैं एक भाई से गुजारिश करूंगा, मोहसिन साहब हैं यहाँ, ये भी कोई बात रखना चाह रहे हैं तो वो रख लें अपनी आके, ताकि अब इसको जल्दी ज्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि मीटिंग बहुत हो चुकी, खाना भी खाना है लोगों को। इधर आ जाए, उस साइड में। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब जिंदा हो सब, क्योंकि जिंदा आदमी ही काम करता है और जो काम करता है उसकी बुराई भी होती है। अभी बहुत से आदमी कह रहे साहब हमारी बुराइयां हो रही है, ये हो रही है, तो घुड़सवारी मैदान में गिरता है,
तो इधर चलने वाला कभी मैदान में नहीं गिरता है। इस बात को सिर्फ आप तो ध्यान रखो इस बात का कि जो काम करता है उसको बुराई भी मिलती है और बुराई से डरने वाला कभी काम नहीं कर सकता। इस बात का भी ध्यान दो आप। अभी थोड़ी देर पहले अपने मतलब जो बोर्ड की बात चल रही थी तो उसके बारे में आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि उसमें हर आदमी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अपने बहुत से आदमी ऐसे हैं जिनकी वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, तो आप गवर्नमेंट की निगाह में आओगे कैसे? आप आओगे कैसे? आप खुद जागरूक नहीं हो। जिस चमन में हर कली जागेगी वही चमन कहलाएगा और जो मुरझाए पड़े रहेंगे वो मुरझाए रहेंगे। इसलिए जब भी वोटिंग लिस्ट में नाम लिखा हुआ है आप सब अपना नाम लिखवाएं, एक दूसरे की मदद करके लिखवाएं, किसी को परेशानी हो तो दूर करवाएं, राशन कार्ड बने तो राशन कार्ड बनवाएं। आप गवर्नमेंट की निगाह में उनकी उसमें आना चाहिए ताकि इतने वोटर हैं। आप चुपचाप में रह रहे हो, किसको क्या पता चलेगा? एकजुटता जब भी दिखेगी, कोई भी काम पड़े सारे हाथ साथ में आओ, सारे काम होंगे आपके इंशाल्लाह, सारे काम होंगे। दूसरी बात अभी जो चल रही थी साहब कि भाई बुराई करते हैं तो बुराई तो देखो मिलेगी, अच्छे काम करने वाले बुराई मिलती है, क्योंकि जिंदा आदमी की बुराई होती है, मरे वाले की बुराई नहीं होती है। जो काम करेगा उसकी बात चलेगी। अभी बात चल रही थी साहब जैसे वो लोग नहीं मान रहे, तो इसमें देखो मैं आप सब लोगों को भी कह रहा हूं, ये जिम्मेदार आदमी है, किसने बनाए? अपन ने बनाए। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से काम करेंगे, अपन ने बनाया ना, तो जागरूक सबको होना पड़ेगा। ये तुम चले जाओ, क्यों चले जाइए? आप सबको जाना पड़ेगा, आप सबकी जवाबदारी है। सिर झुका के इधर हाँ करना उधर हाँ करना, यह अपन सबकी गलती है। से कौन दे रहा? अपन लोग दे रहे। उनकी क्या मजाल जो ऐसा कर सके? मगर ये सब अपन लोगों की कमी है। ये 5 आदमी बेचारे क्या करेंगे? ये कहां तक झुकेंगे? तो उनको रोकने के लिए हम बैठे ना। आप सबको खड़ा होना पड़ेगा, जर्रे को खड़ा होना पड़ेगा। जब एक मस्तू होगा, आप ये मत सोचो वो जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई? सबको जानना पड़ेगा कि आप बिरादरी के नहीं हो। जवाब दो मेरे इस बात का, क्या आप बिरादरी के नहीं हो? क्या सर झुकाए बैठे हो? यार शर्म की बात है। आज एक दूसरे पे लांछे लगा रहे हो। किस पे लगा रहे हो? अपने आप पे लगा रहे हो। क्या जवाब दोगे उस खुदा को कि मैं कौम को तोड़ के आया हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे? वो माफ कर देगा क्या आपको? वो कहेगा जैसे तेरे कौम को तोड़ा मैं तुझे तोड़ूंगा, मैं तुझे तोड़ूंगा जैसे तूने कौम को तोड़ा है। उसकी कहीं बख्शिश नहीं है। आज तुम कितने ही मन में शालो, कितनी अपनी वाई कर लो, मगर सब बेकार है। जब वहां ऊपर शकल दिखाओगे, जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या करके आए हो, अपनी औलादों के लिए क्या छोड़ के आए हो, लड़ाई छोड़ के यार अपनी औलादों को लड़ा के जा रहे हो। शर्म करो, डूब मरो कहीं जाके। अगर ऐसे कौम में हो तो कौम में की जिम्मेदार बनो, अपनी पूरी जिम्मेदारी उठाना सीखो। जिस कौम में हर आदमी जिम्मेदारी उठाना सीख जाता है वो कौम कहां से कहां पहुंच जाती है। और आप सोचो कि 5 आदमी या 10 आदमी जिम्मेदारी उठा लेंगे, अपना काम तो कुछ है ही नहीं, अपन को तो हाँ मिलाना, तो वो नहीं चलेगा। सबको जागरूक होना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये बोलेंगे, बिल्कुल सही है। सबको बोलना पड़ेगा। और आपको वो आपसे अलग थोड़ी है। और एक बात सुनो, जो आपको चलना है तो आपको ये नहीं देखना है कि वो आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जब चलना सीखो अपने आप आ जाएंगे, मगर हो एकजुट के। ऐसा नहीं कि हाँ जी उधर भी, हाँ जी इधर भी, हाँ जी उधर भी, इधर से भी लड्डू उधर से भी लड्डू। ये कौम बनने की बातें नहीं है, ये कौम बिगाड़ की बातें हैं। अभी बहुत से आदमी कह रहे हैं अजी साहब तुम ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। तो आओ जिम्मेदार बनो और लाओ उनको। बातें करने से काम नहीं चलेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। बातें करने से काम नहीं चलेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा, तो ही कौम आगे बढ़ेगी। जिम्मेदार आपने बना दिया, बहुत बढ़िया बात है, उनका काम भी है। मगर जब तक जिस कौम में पूरे जिम्मेदार नहीं होंगे वो कौम आगे नहीं बढ़ेगी। मेरा कहने का मतलब यही है। और ये जिम्मेदारी आम आदमियों को लेनी पड़ेगी, क्योंकि आम आदमी ही इन लोगों को बनाता है और इन लोगों को बिगाड़ता है। मैं तो साफ कह रहा हूं, क्लियर। आम आदमी ही नेता लोगों को बनाता है और उनको बिगाड़ता है। और जिस कौम के अंदर सारे जागरूक होंगे वहां नेता लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप जागो, मुंडी हिला के मत बैठो, गूंगे मत बनो। क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हारे कभी छोड़ी क्या? तुम्हें जबान नहीं दी, आंखें नहीं दी, कान नहीं दिया, क्या नहीं दिया? ऊपर वाले ने कभी छोड़ी क्या आप लोगों में?
ये बताओ मेरे को, जवाब दो, कुछ कमी छोड़ी के ऊपर वाले ने आपको? तो फिर क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? बुराई देखो, बोलो, जब कौम आगे बढ़ेगी। ऐसे गूंगे बढ़ने से कौम नहीं जोड़ेगी क्या? तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी वोटिंग लिस्ट में नाम लिखाया जाए तो हर आदमी की जिम्मेदारी हो कि वो अपना नाम, राशन कार्ड जब भी बनवाए, और अगर किसी को कोई परेशानी आती है तो एक दूसरे से मदद लेके उस काम को करें, तो गवर्नमेंट की निगाह में आप आ जाओगे, आपका सारे काम सही हो जाएंगे। दूसरी बात कौम की रही, तो कौम में सबको आपको जागृत होना पड़ेगा, तो ये कौम आगे बढ़ेगी। इस बात की सोच लो आप कि हर आदमी ये सोचे कि मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं रंगरेज समाज का आदमी हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कौन को कहाँ ले जाना चाहता हूँ। इस बात पे आप गौर करना सब, कि 5 आदमी कुछ नहीं करेंगे, आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सबको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जिस दिन जिम्मेदारी आपने उठा ली, उस दिन कौम कहाँ से कहाँ उठ जाएगी, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम भाई शास्त्री जा जाओ जरा, आप भी जरा रोशनी डाल दो कौम पे। आप प्रवक्ता है रंगरेज समाज के, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, अभी जो सम्मेलन की बात हो रही है, एक्चुअली में मैं सेक्टर 3 प्रताप नगर रहता हूँ, मेरे पास बुलावा बहुत कम आता है। उस दिन इत्तेफाक से उन लोगों का मेरे पास फोन आ गया और मुझे भी जाने का मौका मिला। मैं ईशा की अजान हो रही थी, उस वक्त गया था, उस वक्त प्रोग्राम चल रहा था। ये सच है, हाजी महमूद साहब ने बात बताई, और सब लोग जितने भी हैं इसी नाम से दावत दी गई कि हिसाबात पेश किए जाएंगे। कोई सम्मेलन बाबत कोई मीटिंग नहीं थी, ये सच है। मैं गया था उसमें, और मेरे को भी जिस तरह से उन्होंने इन्फॉर्म किया तो वो यही कहा कि उसको हिसाब पेश करना है, आप जरूर से जरूर आए। मैं गया था, वहाँ एक माहौल बना हुआ था, उन्होंने हिसाबात पेश किए, सारा बायोडाटा बताया उन्होंने, जितने भी सालों का, 7-8 साल का जो भी था, और उन्होंने जो यूथ कम्युनिटी संस्था बना रखी है उसके डेवलप के लिए भी उन्होंने सारी बातें बताई कि भाई हमने इसको ये किया, और आगे जो सम्मेलन किया था उसमें हमने इतने 1000 रुपए बच्चों को दिलवाए, दूल्हा दुल्हन वालों को, और वो सारी चीजें उनके बाद होने के बाद में फिर सम्मेलन की चर्चा हुई। उसमें हाजी कमरुद्दीन साहब आए और उन्होंने कुछ बुराई करी पीछे से कि हिसाबात पेश नहीं किया, वो नहीं किया। मुझे भी बुरा लगा। भाई आप कोई चीज कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हो वो बात रखिए। आप गीबत करना ये अच्छी बात नहीं है कौम के। और मुझे अफसोस इस बात का हुआ क्योंकि मैं उस मीटिंग में नहीं आया था। यहाँ पर जो मीटिंग थी उसमें उनकी सदारत में वो मीटिंग कायम हुई और उनकी सदारत में वो सम्मेलन डिक्लेयर हुआ। तो ये भी बड़ा मुझे वो लगा कि कमरुद्दीन साहब, हाजी कमरुद्दीन जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर बहरहाल उनका एक अपना नेचर है, वो जैसा करना चाहें। तो सम्मेलन की बात, हर आदमी खड़ा होके सम्मेलन कीजिए साहब। कोई आके कहता है कि साहब 35,000 रुपए कौम के लग रहे हैं, कौम के बेटे बेरोजगार हैं, धंधे नहीं हैं, आप 35,000 नहीं दे सकते, हम तो कम में करें। बातें अपनी अपनी आई। अयूब साहब खड़े हुए और आपने एक बेहतरीन बात रखी वहां, और इतनी बेहतरीन बात रखी जो मैं रखने जा रहा था वहां। आपने रखा कि बोले देखिए सम्मेलन घोषित हो चुका है, आप सबको पता है, और उसकी फीस भी तय हो चुकी है। आप सम्मेलन करना चाहते हैं, अच्छी बात है, आप सम्मेलन कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन या तो 2-4 दिन पहले आप सम्मेलन घोषित कर दें, या सम्मेलन में ही आप अगला सम्मेलन डिक्लेयर कर दें। अभी आप ऐसा कोई ना करें, पहले उस सम्मेलन को जो होने जा रहा है इसको कामयाब करें। मुझे बहुत पसंद आया, आप इतनी बेहतरीन बात रखी। फिर कमरू हाजी कमरुद्दीन साहब वहां पहुंच गए। मैंने ये भी कहा था ये प्रथा अपन कब तक चलाएंगे। हाँ, ये भी बात कही थी, बहुत बेहतरीन बात रखी थी। फिर हाजी कमरुद्दीन साहब फिर पहुंच गए वहां, उन्होंने फिर कुछ बात रखी। खैर वो नहीं करनी चाहिए उनकी। और फिर नौजवान खड़े हुए, ऐसा माहौल क्रिएट किया। फिर पटेल साहब खड़े हुए, शरीफ पटेल साहब,
वो जानते हैं, वो तो कवि सम्मेलन समझते हैं उसको, माहौल को ही नहीं, ये सच्चाई है। वो कवि सम्मेलन समझते हैं और हर चीज को, सीरियस चीज को मजाक के रूप में लेते हैं वो हमेशा। तो उन्होंने डायलॉग बाजी मारी और फिर जाके फिर बोले साहब 21,000 रुपए में सम्मेलन तय। बताइए, अब चारों तरफ हाहाकार मच गया। मैंने मेरी इज्जत बचाने के लिए नहीं गया, क्योंकि मेरी बात जब अयूब साहब की बात नहीं रह पाई वहां पर, तो मैं भी बात रखता तो शायद वही होती ढाक के 3 पात। मैंने देखा चलो कोई बात नहीं, माहौल है। फिर भी मैंने इंडिविजुअल जो लोग जिम्मेदार थे उनसे मैंने कहा कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब रहा इस बात का, मैं मेरी राय दे रहा हूँ आप लोगों को। 35,000 रुपए के ऊपर जो सम्मेलन के बारे में राय जानना चाहते हैं, आप 35,000 रुपए इस महंगाई के दौर में कोई बड़ी रकम नहीं है, ये हकीकत है। एक गरीब से गरीब आदमी जो एक ठेला लगाता है, वो भी शादी करता है तो 1.5-2 लाख रुपए तो आसानी से वो खर्च कर देता है। और मैंने इस कौम में, ये हमारी बदकिस्मती समझिए कि इस कौम में ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं बिल्कुल, लेकिन सम्मेलन में शादी करेंगे, वही खुरापात करेंगे, 1-2 लाख रुपए खर्च करेंगे, 2 बसें लेके आएंगे आपके सम्मेलन में, वो सारे खुरापात। तो क्या मतलब है? और मैं हमेशा से, ये आप बैठे हैं जिम्मेदार, जब भी बात हुई मैंने कहा कौम में सम्मेलन कंपलसरी हो जाना चाहिए कि जो भी कोई शादी करेगा वो सम्मेलन में करे। और हमारी कौम इतनी बड़ी हो गई है कि साल में 2 सम्मेलन भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बड़ी विशाल कौम हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। और आज की जनरेशन भी काफी समझदार हो गई है, पढ़ी लिखी हो गई है और पढ़ भी रहे हैं। कुछ कमियां हैं हमारे अंदर, लेकिन धीरे धीरे वो भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो 35,000 रुपए का मसला है, ये ज्यादा नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि सम्मेलन इतना होना चाहिए कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो उस जिम्मेदारी से भागे नहीं, उनके ऊपर बोझ नहीं पड़े। सम्मेलन ऐसा हो जो आसानी से आप कर दें। जिम्मेदार आदमी, आप किसी को भी सदर बना दो, एक कैबिनेट बना दो और फिर उनके टेंशन आ जाए कि ये पैसा इकट्ठा करना हमें और सम्मेलन करना है, पैसा तो इतना आएगा नहीं, क्या किया जाए। तो ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए, अल्लाह नाराज होता है, ये हकीकत है। तो हमें वो काम करना चाहिए जो 35,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है मेरी नजर में। हो सकता है आप लोग अपनी अपनी राय रख सकते हैं। बाकी आज के दौर में गरीब से गरीब आदमी जब सम्मेलन में करता तो वो तमाम खुरापात करता जो अल्लाह पसंद नहीं करता, वो सारी चीजें पैदा करता हो। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई 35,000 रुपये ज्यादा है, कोई ज्यादा नहीं है। और फिर आप लोग जो भी मशवरा दें, वो बैठे सब लोग। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ महमूद साहब का, जो मुझे इस काबिल समझा नाचीज को, जो आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच जोबनेर से साबुद्दीन भाई भी आए हुए हैं। मैं चाहूंगा वो भी आकर के अपनी बात रखे इस सम्मेलन के मुताल्लिक। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि ये कहते हैं कि साहब संस्था ने, हमारी संस्था ने पहले सम्मेलन में लॉकडाउन में पैसा नहीं दिलाया। अरे साहब, आप तो लॉकडाउन और पैसे की बात करते हैं। मैं कहता हूं पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए कहां से कहां दर बदर हो रहे थे। लोग चाहते हुए भी अपने मुल्क तक नहीं लौट पा रहे थे, फ्लाइटें तक बंद थी। और आप कह रहे हैं कि हमने पैसा नहीं दिलवाया। ऐसा नहीं है, हमारे पास में पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में हम कलेक्ट्रेट गए हैं, वहां पे उन्होंने ये कहा, बोला हो सकता है कल यहां ऑफिसों पर ताला लग जाएगा। वायरस इतना खतरनाक था। और आप सामूहिक विवाह की बात कर रहे हैं, ये कोरोना गाइडलाइन है, सरकार के नियम है। जब हम वहां से निराश लौटने के बाद हमारी कौम ने 1 तारीख 2 तारीख दी। मैं बैठ करके अपनी बात रखना चाहूंगा कि जब वो तारीखें हमने बदली तो लोग परेशान रहे कि हमने वादे कर रखे हैं अपने रिश्तेदारों से, उनका हमें क्या जवाब देना चाहिए। आखिर हमारे जिम्मेदारों ने ये डिसीजन लिया, इस तारीख पे सम्मेलन करा जाए कोरोना गाइडलाइन के साथ में। जिस दिन सम्मेलन होना था उस दिन मेरे और गुफरान भाई के पास में प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से फोन आता है, जनाब आप रंगरेजान पंचायत वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं,
आप यहाँ आइए हमारे पास में। मैं और गुफरान दोनों, इलियास भाई भी थाने में गए और जाके इंचार्ज साहब से बात करी। बोला मियाँ जी उड़ता तीर ले लिया आपने? मैंने कहा सर नहीं, हमने परमिशन ली है एसडीएम साहब से और ये परमिशन के डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास में, देख लीजिए। बोला साइन करिए इसके ऊपर। 20 पर या 15 पे मैंने साइन करे, बाकी पर गुफरान भाई ने साइन करे। अगर कोई भी बात हो जाती है तो कार्रवाई आपके ऊपर होगी। सर कर लीजिए, कौम हमारी सर आंखों पर है, कौम के लिए हमने ये काम करा है। अगर जो भी सजा होगी हम भुगत लेंगे। और परमिशन दिए, हमारे सामने एसडीएम साहब से बात करी गई। एसडीएम साहब ने ये कहा होने दीजिए इसे, कोरोना गाइडलाइन से काम होगा ये, आप होने दीजिए इसे। बड़ी मन्नतों के बाद में हम वापस आ गए, यहाँ पे तैयारी में लगे रहे। जैसे तैसे हमने 5 पॉइंट बना करके निकाह करवाई, 6 पॉइंट। उसके बाद भी ये एसडीएम के डॉक्यूमेंट्स परमिशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। जो हम पे ब्लेम लगाते हैं कि हमने कोरोना काल में किए सम्मेलन के पैसे नहीं दिलवाए। अरे साहब दिलवाते कहाँ? किसी एक संस्था के लिए गवर्नमेंट नियम नहीं बनाती है, सबके लिए है, ये हर किसी के लिए है। कोई भी संस्था हो, कोई भी सामाजिक संस्था हो, उन सभी के लिए है ये। अगर गवर्नमेंट के कोई भी नियम आते हैं वो सबके लिए, मेरे और आपके सबके लिए हैं। और हम भी इस प्रोसेस में पूरे कंप्लीट थे। और इंशाअल्लाह अगर ये कोरोना के हालात नहीं होते तो हमारी टीम रंगरेजान पंचायत वेलफेयर सोसाइटी सांगानेर, इंशाअल्लाह हम भी वही काम करते जो दूसरे लोगों ने कहा। हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम ये कहते हैं बहुत अच्छी बात है, हमारी कौम के बच्चियों को पैसा दिलवाया है, बहुत अच्छी बात है। और हम भी यही काम करते हो, इसी प्रोसेस में थे। ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन ब्लेम ये लगाते हैं जिम्मेदार लोग कि हमने पैसा नहीं दिलवाया। अरे साहब जब प्रशासन ने ही बैंड लगा दिया है तो फिर क्या कर सकता था कोई? तो मैं यही बात अपनी कह करके समाप्त करता हूं। और मैं साबुद्दीन भाई को चाहूंगा कि वो आए, और हमारे रंगरेज समाज से वो पार्षद भी हैं, मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए और अपनी बात रखिए, ये बताइए कि ये सम्मेलन अब जो दूसरा घोषित हो रहा है क्या ये मुनासिब है, क्या होना चाहिए था? आइए साबुद्दीन भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरे बिरादरी के तमाम बुजुर्गों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे भी गया था, जो मीटिंग हुई थी दरगाह पे, वहाँ पे भी था मैं मौजूद। और बात हिसाब की थी, जैसे कि अभी शास्त्री साहब ने कहा, चंद लोगों ने उठ के वो सम्मेलन की बात छेड़ दी। आपने जिसका जिक्र कर दिया पहले ही। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी तक तारीख महीना तय किया है, तो मेरा मशवरा है ये कि आपकी क्या गलतफहमियां हैं, उनकी क्या गलतफहमियां हैं, या जो भी नाइत्तेफाकियां हैं, वो आप एक बार कुछ जिम्मेदार लोग जाके उनसे बात करो, क्योंकि उन्होंने अभी तक तारीख तय नहीं की, उन्होंने सिर्फ महीना तय किया है। और उन लोगों ने जो भी इल्जाम लगाया या जो भी लगाया है, तो उस पे आप दोबारा इल्जाम उन पे लगाओ मत, उनसे बात करो कि भाई आपने ये बात कही थी उस मीटिंग में, उसका जवाब ये है, आपने किस बिना पे हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि हमने कोई हिसाब नहीं दिया या ये नहीं दिया। आप बैठो, हमारे साथ बैठ के बात करो। अब भाई आप कोई दूसरे हो नहीं, अपन सब एक कौम के ही हैं, तो आप बैठ के बात करो, जो भी है मसला हम बैठ के उसको हल करते हैं। आपकी अगर ये गलतफहमी है कि हमने कोई पैसा छुपा रखा है, हमने खा रखा है, तो वो भी सामने आ जाएगा, या और किसी ने कोई पैसा छुपा रखा है या किसी के पास है, या किसी के जो भी है सब चीज सामने आ जाएगी। तो मेरा तो यही कहना है आप लोगों से, देखो आज रंगरेज समाज को एक होने की जरूरत है, ना कि दो हिस्सों में बंटने की जरूरत है। रंगरेज समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाओ। मेरी तो ये कोशिश है कि पूरा रंगरेज समाज, अभी तो अपन यहाँ पे खंडवारिया लाक्षिया पे ही
रुके हुए हैं। मेरी तो ये कोशिश है, मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरा रंगरेज समाज जो रंगरेज लगता है ना जिसके पीछे, वो सभी एक प्लेटफॉर्म पे आए। तो अपन लोग ही अगर अलग अलग बैठेंगे तो फिर पूरे रंगरेज समाज को तो एक कहाँ कर पाएंगे। अभी जो बोर्ड मतलब बोर्ड की गठन की बात चल रही है उसमें सारा रंगरेज समाज एक जगह होने की बात कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अपन लोग भी एक जगह ही, एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठे। मैंने सारी बात सुनी, हाजी साहब ने पूरी चीज बताई, सारी चीज मैंने सुनी कि कैसे जिम्मेदार लोग एक होने की बात हुई, ये लोग गए, सारी बात मैंने सुनी। अब उन्होंने सम्मेलन, अब उनकी क्या प्रतिक्रिया है, एक बार आप जिम्मेदार लोग जाके उनसे बात करो कि भाई अपन को ये चीज खत्म करके और पूरे रंगरेज समाज को एक ही जगह बैठना है। वो कैसे बैठे आप बता दो, अपनी राय दे दो भाई। हमने तो ये हमारी तरफ से थी, और अब आप बता दो कि आप क्या चाहते हो। साबुद्दीन भाई, मसला ये है, आप कह रहे हैं कि आप उनसे फिर बात करो। हमने तो कोशिश की है, हमारी तरफ से तो हमने कोशिश की है हर तरीके से कि हम एक प्लेटफार्म पे आए। अब आप ये मसला रखते हो कि आप जाके बात करो, हम तो जाए। अब आपकी ड्यूटी बनती है